और सुशीला की नोक-झोंक। सुदामा कहीं गए हुए थे और सुशीला अपने घर पर थी। एक विप्रवर वहाँ आते हैं और भिक्षा के लिए आग्रह करते हैं सुशीला से। सुशीला बाहर निकलती हैं और कहती हैं कि विप्रवर, मेरे घर के अंदर अन्न का एक दाना नहीं है, मैं आपके लिए क्या भेंट कर दूं। विप्रवर कौन थे ये तो पता नहीं, ईश्वर जाने। लेकिन वो कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं कि आपके घर में अन्न का एक दाना नहीं है। आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, हम कैसे मानें कि आपके घर में अन्न का एक दाना नहीं है। विप्रवर वहाँ से चले जाते हैं और सुदामा घर पे आते हैं। सुशीला उनसे पूछती हैं कि क्या आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, द्वारिका के राजा। सुदामा कहते हैं इन्हें कैसे खबर हो गया। वो कहते हैं कि हाँ, हमारे बाल सखा हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं। बचपन में हम और वो एक ही गुरुकुल से पढ़े थे। तो वो कहती हैं कि आप जाओ, सुदामा से कहती हैं कि आप जाओ द्वारिकापुरी, उनसे कुछ कहो कि हमारी दुख दरिद्रता कुछ कट जाए। वो एक राजा हैं, वो तुम्हारे साथ हित करेंगे, तुम्हारी भला करेंगे। यही सोचकर वो सुदामा को कहती हैं कि तुम जाओ। उन्हें बताती हैं कि वो हित करेंगे, तुम्हारे भला करेंगे, तुम्हें जाना चाहिए। सुदामा इस पर क्या कहते हैं? शिक्षक हो सिगरे जग के तिए, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा, जे तपके परलोक सुधारत, संपत्ति के तिनको नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। सुदामा कहते हैं कि जो दुनिया को शिक्षा देते हैं वो उन्हें शिक्षा ये देने चली है। तब के अब परलोक सुधारने की समय आई है, हमें धन की कोई इच्छा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पद पंकज कमल के जैसे हमारे हृदय में है। एक बार नहीं, 1000 बार परीक्षा ले लो। औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। दरिद्रता है, दुखी है, लेकिन सब्र कितना है। सुशीला क्या कहती हैं? कोदो समा जुरितो भरपेट, चाहती ना दही दूध मठौती, शीत बतीत जो सिसियात ही, हौ हटती पर तुम्हें न हटौती, जो जनती ना हितु हरि से तुम्हें, काहे को द्वारिका पेल पठौती, यह घरते न गयो कबहू पिया, टूटी तवा और फूट कठौती। कोदो समा जुरती, तो दूध मठौती की इच्छा नहीं थी। और ये जाड़े का महीना अगर सिसियात बीत जात तो हम सह लेती, लेकिन तुम्हें यहाँ से नहीं पठाती। अगर हम जानते नहीं कि हरि तुम्हारा हित करेंगे तो हम द्वारिका नहीं भेजती तुम्हें। ई घर से तो फूटी तवा और कठौती मैंने बाहर नहीं की, और आपको कैसे कर देती। सुदामा से वो कहती हैं। फिर सुदामा उन्हें कहते हैं, छोड़ी सबई जकते ही लगी बक, आठहूँ जाम यही झकठानी, जइहें दीहें लदाय लढ़ा भरी, लइहें लदाय इहे जिया जानी। पाँव कहाँ ते अटारी अटा, जिनको विधि दीन है टूट सी छानी, जे पे गरिद्र लिखो है लटल ललाट, तो काहूँ पे मेट न जाए अवानी। सब काम छोड़कर तुम यही करते हो, खाली चले जाओ चले जाओ। जाता ही वो लड़ा भर लदा के दे देंगे और लाएंगे, हमारा जीव ही जानेगा। पाँव कहाँ ते अटारी, जिनको विधि है दीन टूटी सी छानी। अब विधाता जब हमें टूटी छानी दिया है और माथे पर दरिद्रता लिखा है तो किसी के मेटने से नहीं मिटने वाली है। सुदामा सुशीला से कहते हैं, द्वार का जाहू आठहू जाम यही झक तेरे, जो न कहो करिए तो बड़ा दुख, जई है कहाँ अपनी गति हेरे। द्वार का खड़े प्रभु के छरिया, वहाँ भूपति जान न पावत नेरे, 5 सुपारी के देख विचार के, भेंट को 4 चाउर न तेरे। कहते हैं द्वारिका जाहू कहती हो, अगर न जाऊं तो अपना दुर्गति कराऊं। द्वारका प्रभु के सामने बड़े बड़े राजा भूपति उनके नज़दीक नहीं जा पाते हैं, और 5 सुपारी की तो बात छोड़ दिए, भेंट के लिए तुम्हारे पास 4 चाउर नहीं। वो किसी के घर जाती हैं, 2-3 घर, और 3-4 मुट्ठी चावल वो लेकर आती हैं। कोई चावल टूटी है तो कोई मोटी है और कोई सीधा है। वही भून कर एक पोटरी में बांधकर सुदामा को दे देती हैं।
सुदामा द्वारिकापुरी चल देते हैं। सारे रास्ते दुखी हैं, दरिद्रता है, पीड़ा है, फिर भी भगवान के लिए स्मरण है। सारे रास्ते भगवान श्री कृष्ण का भजन करते वो द्वारिकापुरी चल देते हैं। द्वारिकापुरी पहुंचकर वही द्वारिका नगर को देखते हैं, द्वारिका के राजा महल को देखते हैं। वहाँ पर द्वारपाल हैं, उनसे कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के मित्र हैं, उनसे संदेशा दे दो कि सुदामा आए। द्वारिका के जो द्वारपाल थे वो भगवान श्री कृष्ण के महल जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते क्या है, शीस पगा न झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु 5 उपनाह को नाही सामा, द्वार खड़े प्रभु दुज दुर्बल एक, रह्यो चकुसा वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। शीश पे न पगा है न तन पे वस्त्र है प्रभु, पता नहीं किस गांव से आए हैं, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, दुज दुर्बल। ब्राह्मण का जन्म 2 बार होती है, एक ज्ञान के कोख से और एक अपने माता के कोख से। द्वार खड़े प्रभु दुज दुर्बल एक, रहो चकिसा वसुधा अभिरामा। सिर्फ नगर को देखते हैं, आपके महलों को देखते हैं, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। पूछते हैं तो बड़ी प्रेम से, बड़ी निर्बलता पूर्वक अपना नाम सुदामा बताते हैं। सुदामा नाम सुनते, जिसके पैरों में सृष्टि की सारी सुख है, वो अपने पैर में पादुका नहीं पहनते हैं, दौड़ते द्वार पर आते हैं कि कहीं सुदामा लौट न जाए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को मिलते हैं, गले लगते हैं और उन्हें अंदर ले जाते हैं। उन्हें देखते हैं, उनके पैरों को, और कहते हैं, ऐसे बेहाल बेवाइन 100 पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आयो, न इतय न कितय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे बेहाल बेवाइन, उनके पैर फटे थे, कांटा लगे थे, उसे निकालने लगे। हाय सखा, हाय महादुख पायो सखा, इतने दिन क्यों नहीं आए। सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा करके जोड़ जोड़ से भगवान श्री कृष्णा उनके पैरों में अपनी सिर रखकर रोने लगे। जो पानी का परात आया था उनके पैर धोने के लिए, वो नहीं छुए, अपने आंसू से वर्षा की उनके पैरों पर। ऐसी मित्रता इतिहास में फिर दोबारा नहीं देखी जाएगी। पोटरी सुदामा लिए हैं, देते नहीं हैं, उन्हें शर्म लगती है कि हम क्या दें इन्हें भेंट। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न दे तू, चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु। क्यों, क्या कारण से आप पोटरी को अपने काख में दबाए हैं। भाभी कुछ हमें दी हैं, वो तुम्हें ऐसे ही तो नहीं पठाई होंगी, कुछ हमारे लिए भेंट दी होंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आगे चना गुरमात दिए ते, लाए तुम चाबी हमें ना दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो परवीने। पोटरी काख में चापी रहे हो तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने, पछली बान अजो न तजो तुम, तैसे भाभी के तंदुल कीने। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक गुरुकुल में पढ़ते थे। एक ठंडी की समय थी जब सुदामा चने चबा रहे थे। गुरुदेव पठाए थे कि जाओ लकड़ी तोड़ लाओ। जब भगवान श्री कृष्ण पूछे कि तुम खा क्या रहे हो, तो सुदामा ने कहा कि ठंडी से दांत किटकिटा रही है, कुछ खा नहीं रहे। वही कहते हैं कि मुस्कुरा के कि चोरी के बान में तुम पहले से हो, और आज भी वो बान तुम्हारी तजे नहीं हो, तुम उसे छोड़े नहीं हो। यही कहकर वो पोटरी छीन ली और एक दाने की कीमत चुकाने के लिए भगवान श्री कृष्ण मित्र पर अपनी सब कुछ न्यौछावर करने लगे। ऐसी मित्रता दुनिया में फिर नहीं देखी जाती। इसे हम कुछ सीख भी ले सकते हैं या कहानी समझकर बिसरा दें।